बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने तकर्री निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर की है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा। जी, बड़ा अहम एडिशन है एक ऐसी काबीना में जो कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है, प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल है। उसमें फवाद हसन फवाद जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 22 के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर के तौर पे रिटायर हुए और उनकी आखिरी जो बड़ी पोस्टिंग थी वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थी। नवाज शरीफ के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे 2015 से 2018 तक ये इस अहम ओहदे पर रहे। तो फवाद हसन फवाद जिनके दौर में सीपैक के हवाले से और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से उस दौर में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत से जो मंसूबे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इनिशिएट हुए थे और उन तमाम चीज़ों को ये खुद हैंडल कर रहे होते थे। तो ऐसे में इस बात का इम्कान है कि इनका जो प्रोफाइल देखते हुए इनको रेवेन्यू और एनर्जी से मुतल्लिक कोई पोर्टफोलियो जो है वो दिया जा सकता है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। निगरान वजीर आजम का गिलगित और हुंजा का दौरा 2 रोज़ा ये दौरा है और उनकी जानिब से वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में यादगार शोदा पर भी हाजिरी दी गई है। निगरान वजीर आजम का गिलगित और हुंजा का दौरा और 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है। उनकी जानिब से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोदा पर हाजिरी दी गई है। उन्होंने यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की और उनको सलामी भी पेश की गई है। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये निगरान वज़ीर आज़म का दौरा है और इस दौरे के दौरान वो अहम मुलाकातें भी करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर उन्होंने हाज़िरी दी है, फूल चढ़ाए हैं और फातिहा ख़्वानी की है। 2 रोज़ पर मुश्तमिल उनका ये दौरा है और इस दौरे के दौरान वो अहम मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उन्होंने यादगार शोदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की और उनको वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बाल्टिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो अहम मुलाकातें भी करेंगे और 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये उनका दौरा है और अभी वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। उन्होंने यादगार शोदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ये मनाजिर हैं जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म मौजूद हैं और वो गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा कर रहे हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये उनका दौरा है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उन्होंने पहले यादगार शोदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की और उसके बाद उनको वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बाल्टिस्तान के दौरे पर हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल उनका ये दौरा है और इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अभी आप मनाजिर देख सकते हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ये मनाजिर हैं जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। उससे पहले उन्होंने यादगार शोदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की गई और अभी आप मनाजिर देख सकते हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मनाजिर हैं और निगरान वज़ीर आज़म तलबा के साथ मौजूद हैं और दीगर हुकाम भी उनके साथ मौजूद हैं। जिसकी वजह से अगर वो ये बना के वो ड्राइविंग करेंगे, अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए तो ये बजर बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बजर बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। आराम से माशाल्लाह बची गई। ये आपको कैसे सर, ये एक्सीडेंट्स की वजह से ही हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से हमने अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं अफराद। तो हमने सोचा कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिससे हमारे क्या है हमारा एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। हमने इन बच्चों के लिए से टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर किए हैं। इन बच्चों को स्टेम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल मेरा प्रोजेक्ट जो है एंटी थ्रेट सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें मैंने 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। IR सेंसर, LED लाइट और बैटरी का यूज़ किया है। तो जब कोई बंदा घर में चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये IR सेंसर जो है वो सेंस करेगा और LED लाइट ऑन होगी। सर, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया फायर अलार्म का। इसको बनाने के लिए हमने 3 कंपोनेंट्स यूज़ किए, IR सेंसर, बजर और ये हमारी बैटरी। ये जो हमारा IR सेंसर है ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है। ये जो IR सेंसर है ये
ग्रोसरीज को हम घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं फ्राइज। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तलबा के साथ मौजूद हैं और तालीमी मॉडल्स का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने तलबा को तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और तलबा को शाबाश दी। एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये स्ट्रीट लाइट जो है वो रोड्स में लगाएंगे तो इनको आपने क्या ऑल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं, इनको भी बना उसका यूज़ करके। एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एग्जैक्टली ये मैं जो आज प्रोजेक्ट बनाया है ये है क्विज बोर्ड। इसका बनाने का यह मकसद ये है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर वो करेक्ट है, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अनवरुल हक है। जब हम इस पे लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और पे लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है हु इज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है। जब हम इस पे लगाएंगे तो लाइट आएगी और किसी और क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो लाइट नहीं आएगी। मैंने स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रिपल काउंटर हाउस। इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल उनका ये दौरा है और तलबा के साथ वो मौजूद हैं और स्कूल के तलबा की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनकी जानिब से और जो तालीमी मॉडल्स हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है और वज़ीर आज़म की जानिब से उनको शाबाश दी गई है। लाइट जो है वो बचत होती है, जितने लोग अंदर गए हैं काउंट होगा, जब बाहर निकल के जाएंगे माइनस होगा, और जब रूम खाली होगा या रूम या घर और होटल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जब वो खाली होगा तो कौन से क्लास में हो आप? 7 आप अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने स्क्रैच पर प्रोग्रामिंग की है। मैंने एक गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी। और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और जब हम ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पे बनाया है। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। आजकल तो 6th 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पे गेम। ये सर मार्केट करना है खुद बनाया आपने? मैं इसका कारोबार अपने घर में चला भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये 300 में से मैंने 300 का मैंने दावा लिया था, उससे मैंने काफ़ी और ये सब ये मैंने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयरिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोतल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोतल्स डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम सर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम घर बैठे ही स्केचिंग्स बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बैग्स बनाए हैं जो घर में जो फजूल जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप बना रही हैं? So now it's mandatory part of their curriculum. अच्छा, गुड। ये बस पेंटिंग ये वाले दोस्त ये मेरा ऑटोप्रोजेक्ट का बिजनेस आइडिया है, जो एक जो कि सर्विस है। हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये अपलोड करके लोगों में शेयर करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हम आपके लिए एक इनकम जनरेट करें। गुड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको और सीएस आपको बहुत शुक्रिया
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित और हुंज़ा का दौरा, और अभी उन्होंने तालिबात से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म ने स्कूल के तालिबात की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनाए गए हैं उनका मुआयना किया है और तालिबात की जानिब से वज़ीर आज़म को मॉडल्स के हवाले से ब्रीफ किया गया है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी वज़ीर आज़म के हमराह मौजूद हैं, जबकि निगरान वफाकी वज़रा भी इस दौरे में वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म का ये दौरा है और इससे पहले वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और अभी निगरान वज़ीर आज़म ने बच्चियों की जानिब से जो तालीमी मॉडल्स बनाए गए हैं उनका मुआयना किया है और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और उनको शाबाश दी और तालिबात की जानिब से वज़ीर आज़म को इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। बताया गया है कि किस मकसद के तहत ये बनाए गए हैं साइंसी मॉडल्स और वज़ीर आज़म की जानिब से इन प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया गया है और बच्चों को शाबाश दी गई है। 2 रोज़ पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म का ये दौरा है और गिलगित और हुंज़ा का वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा कर रहे हैं। इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू स्टेम का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गार्बेज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस गार्बेज को जलाएंगे और इस गार्बेज को रेसिपी करेंगे और सोलर पैनल पर करेंगे ये भी आइडिया और ये जो वर्जन है ना, अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आधे पाकिस्तान के एनर्जी वाले हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का प्रोसेस यूज़ किया है, जिसमें हमने बैटरीज और स्विच और बजर यूज़ किया है, जिससे ये इसके साथ टच हो जाती है साउंड। लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित और हुंज़ा के दौरे पर हैं और अभी निगरान वज़ीर आज़म स्कूल की तालिबात से मुलाकात कर रहे हैं और तालिबात की जानिब से जो साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म की जानिब से भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया गया और तालिबात को उन्होंने सराहा, शाबाश दी और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लगता है लड़कियां ज़्यादा टैलेंटेड हैं और 2 रोज़ पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म ये दौरा कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरे में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और निगरान वफाकी वज़रा भी निगरान वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे में उनके साथ मौजूद हैं और इस दौरे में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। अभी निगरान वज़ीर आज़म तालिबात से मिल रहे हैं और उनकी जानिब से जो प्रोजेक्ट्स और तालीमी मॉडल्स बनाए गए हैं उन्होंने उनका मुआयना किया है और भरपूर दिलचस्पी के साथ जो तालिबात की जानिब से ब्रीफिंग दी गई उन्होंने उसको सुना और उन्होंने तालिबात को सराहा, उनकी इस काविश को सराहा और तालिबात को उन्होंने शाबाश भी दी है। उनकी जानिब से तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया जा रहा है। इससे पहले वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनका ये 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है और इस दौरे में वो अहम मुलाकातें भी करेंगे और निगरान वफाकी वज़रा भी निगरान वज़ीर आज़म के साथ इस दौरे में मौजूद हैं। जबकि जब वो गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे तो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और अभी निगरान वज़ीर आज़म स्कूल की तालिबात से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो काविश की गई है, मुख्तलिफ आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स, साइंसी मॉडल्स जो बनाए गए हैं उस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है और उनकी जानिब से सराहा गया है। सर ये सोलर पैनल है, जैसे कि इस पे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सोलर पैनल हाउस है।
اور یہ صرف ون انرجی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے انٹو الیکٹرکسٹی میں. جیسے کہ ہمارے لیے بلوچستان میں سردیوں میں یہاں شارٹیج ہوتی ہے لائٹ کی, تو ہم اس طریقے سے اپنی جو شارٹیج ہے ہم اسے سولو کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے انوائرمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, بلکہ یہ فرینڈلی انوائرمنٹ ایک تھنگ ہے. ہم اسے یوز کر کے اپنا جو ہے مسئلے وہ سولو کر سکتے ہیں. گڈ, ویل ڈن, ویل ڈن. یہ آف گریڈ کدھر گئے چیف سیکرٹری سر؟ یہ لوکل آف گریڈ کوئی سولوشنز ادھر انرجی کے حوالے سے ہیں؟ جی سر, بالکل سر, ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے بالکل ہے سر, بالکل ہے سر. مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سر وہ جو ہم نے تو سر 2 بچے پوچھ رہے تھے نا, اسٹینڈ الون جو پانی سے جنریٹ کرنے, یہ دس پلیس ایکچولی بالکل ہے سر, چھوٹے چھوٹے بہت پروجیکٹس ہیں. میرا جو ٹاپک ہے وہ گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کے اندر ڈیفورسٹیشن ہوتا ہے, جنگلوں کا کٹاؤ, انڈسٹریز کا دھواں اندر ایئر میں جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا ہے گلوبل وارمنگ, اور یہ ساروں کی وجہ سے ہمارے ایئر نقصان پہنچتا ہے. ہمارے ایٹماسفیئر میں جو لیئر جو ہے وہ ایک ایسی لیئر بن جاتی ہے جب کہ جو سن لائٹ ہماری زمین کے اندر آ جاتی ہے تو وہ جو لیئر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیئر ہے وہ باہر ہماری جو ہیٹ ہے اسے باہر نہیں چھوڑتی, اور ارتھ کا ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے. کیا میکسیمم ہم افورڈ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر رائز گلوبل؟ تو پتہ آپ لوگ گلوبل اس کو ایکسیڈ اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کتنے 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اسی کو ہم نے ابھی مینٹین رکھنا ہے. ویل ڈن, ویل ڈن. تم لوگ کلائمیٹ چینج پہ پڑھتے ہو؟ اچھا, میرا جو پروجیکٹ ہے وہ گیس لیکیج ڈیٹیکٹر ہے. زیادہ تر گھروں میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں, اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا ڈیٹیکٹر, ایسا پروجیکٹ بناؤں جس کے ذریعے ان حادثات سے ہم بچے رہیں. جس میں نے IR سینسرز کا یوز کیا ہے, بزر کا اور بیٹری کا استعمال کیا ہے. جب گیس لیک ہوتا ہے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے سینس کرتا ہے, پھر اس میں سے بزر آن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ سینس کرتا ہے, وہ سینس کرنے میں ٹائم لگے گا. آپ نے کیا کیا؟ وعلیکم السلام. میں نے جو پروجیکٹ بنایا اس کا نام ہے کلیپ, جو ہماری ہر طرح کے ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. سر اس میں ہم لوگوں نے ایک مائکرو فون لگایا, جو جب بھی ہم لوگ اس مائکرو فون کے پاس کوئی ساؤنڈ کرتے ہیں تو یہ مائکرو فون ساؤنڈ کو کیچ کر دیتا ہے, اور آگے جا کر LPN ٹائپ کے کچھ ٹرانزسٹر ہے جو بیٹری کو سگنل دیتے ہیں, اور ہماری ساؤنڈ انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی کر دکھاتا ہوں. کون سی کلاس میں ہو؟ 7 سر. تم اتنے چھوٹے ہو, سر میں کیسے پہنچ گئے؟ گلگت کے رہنے والے ہو؟ اچھا, ابو کیا کرتے ہیں؟ سر ایکسائز میں جاب کر رہے ہیں. اچھا اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے میں بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے. سر انجینئر بننا ہے. کہاں پڑھو گے انجینئرنگ؟ اسلام آباد میں, لاہور میں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد اچھا لگتا ہے, لاہور نہیں اچھا لگتا؟ نہیں سر. گرمی ہے وہاں؟ یس سر. یس سر. یہاں تو ٹھنڈ زیادہ ہے نا, پھر گزارا نہیں ہوتا ہوگا. ویل ڈن, شاباش. یہ میں نے ریلیونری لیمپ بنایا سر, یہ ہم نے انٹرپرینیورشپ کے آئیڈیا سے بنایا سر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سر, ہم نے سارا ویسٹ مٹیریل استعمال کیا ہے, ری یوز اور ریڈیوس ریسائیکل کیا ہے. اس میں یہ ایک لائٹ اسٹرپ ہے سر جو ہم نے پرچیز کی ہے سر, وہ اس کا جو پرچیز کی ہوئی لائٹ اسٹرپ ہے سر, یہ آپ کو ریفلیکشن کی وجہ سے 6 to 12 دکھیں گی سر, اندر گہرا ہوتا جائے گا سر یہ ڈیپ. اور سر میرا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ سر ہمیں کسی بھی ویسٹ مٹیریل کو ویسٹ نہیں سمجھنا چاہیے, اسے ہمیں ری یوز ریڈیوس اور ریسائیکل کرنا چاہیے. یہ 2 اسمارٹ بچے ہیں, انہوں نے زبردست پروجیکٹ بنایا جس میں ہم نے آفیشیلی ان کو انگیج کیا ہے. GDA کے بارے میں بتائیں آپ. السلام علیکم. یہ ہے آٹومیٹک اسٹریٹ لائٹ. یہ دن کو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے, رات کو آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. اس کا یہ جو ہم نے یہ چیز یوز کیا ہے وہ ہے BC457 کا ٹرانزسٹر, رجسٹر, ڈائیوڈ اور 4 وولٹیج کا یہ بیٹری لائٹ. اس میں یہ اس کا فنکشن یہ ہے. اس کو ہم نے ویسٹ مٹیریل سے بنایا ہے. ویسٹ مٹیریل ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا دماغ ہو گیا تو ویسٹ مٹیریل سے یہ بنا سکتے ہیں. اچھا, گڈ, ویل ڈن, ویل ڈن, زبردست. سر یہ 3D پرنٹر ہے سر. 3D پرنٹر ہم پیج میں کوئی تصویر بناتے ہیں سر, ہم اس کی ریئل تصویر بنا سکتے ہیں سر.
सर हमने सर 60 स्कूलों में 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स लैब बनाते हैं सरकारी स्कूलों में. वी आर एक्सपेंडिंग एवरी ईयर. सर ये पावर जनरेशन है यूजिंग सोलर एनर्जी सर. गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर सर्दियों के वक्त बिजली का इशू होता है सर, जो दिन में 2 से 1.5 घंटे बिजली होती है. हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बिजली की मिकदार को बढ़ा सकते हैं सर. अभी में ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ये होता है. ये स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम है. ये दिन के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑफ होता है और रात के टाइम पे ऑन होता है सर. मिनिएचर रिसर्च सेंटर है सर. सर 99% रिसाइकल है. डोंट वेस्ट योर रोबोट बनाया है जो अपने रास्ते को खुद तलाश करके आगे मूव करेगा. इसके सामने अगर कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके ज़रिए से डिटेक्ट करेगा और अपने रास्ते को चेंज करेगा. कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये अपने रास्ते की डायरेक्शन को चेंज करेगा. हमने सिक्योरिटी के ज़रिए से एक प्रोग्राम किया, गेम बनाए हमने. अगर हम अंदर से ये जदीद दौर का मुकाबला कर सकते हैं, अगर दूसरे ऐपों के ज़रिए से रोबोटिक्स वगैरह बना के हम जदीद दौर का मॉडर्न दौर का मुकाबला कर सकते हैं. ये मैंने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से एक छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने सिक्योरिटी रूम बनाया है और इलेक्ट्रिकल रूम बनाया है. और ये हम लोगों ने छोटा सा मॉडल बनाया है और आगे जाकर अभी हम लोग इसमें फायर के हवाले से और ज़िलज़ले के हवाले से भी इसमें सिस्टम लगाएंगे. कौन सी क्लास में? 7th. ये है कि हमने लाइन स्टिक हम लोग के लिए बनाया है. इसमें आजकल अंधे दीवार पकड़ के या लकड़ी लेके चलते हैं. इसमें ये कि लाइन स्टिक में बैटरी बजल ट्यूनो बोर्ड सेंसर लगा है. कोई भी आगे से चीज़ है 30 मिनट के फासले में 30 सेंटीमीटर के फासले में कोई चीज़ आ जाती है तो ये अलार्म हो जाता है. हमने ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाया जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है. ये मॉइस्चर सेंसर और ये जंपर है और ये आर्डिनो है जो पौधों ये मॉइस्चर सेंसर पौधे के अंदर डाल उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है. डाटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है. ये मॉइस्चर सेंसर. अच्छा मॉइस्चर सेंसर. एक 3D होलोग्राम है सर, जो भी मतलब ये उधर नीचे घुमा के दिखाएगा सर बड़ा कर. ऑटोमेटिक हैंड वॉश सर. जैसे आपने हाथ आगे लाया ना ऑटोमेटिक ऑन होगा, हाथ पीछे किया ऑटोमेटिक ऑन होगा सर. आपने हाथ आगे रहा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा. तो हमने छोटी-छोटी सर क्रिएटिव. बिल्कुल ठीक है. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. आप टीचर हैं इनकी? गुड. ये मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है और ये इसलिए बनाया कि जब हम कोई डस्टबिन को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से जरासीम हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होते हैं. यहाँ पर हाथ लगाना नहीं होता है. जब हम कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है. 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है. इसके अंदर आर्डिनो यूनो यूज़ हुआ है, सर्वो मोटर यूज़ है, 9 वोल्ट बैटरी, इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है. सर मैंने स्टेम प्रोजेक्ट बनाया, मैंने क्रिएचर वो कस्टर्ड बनाया. इसमें मैंने सब फुल वो रेडियस मटेरियल यूज़ किया है. स्टाइलोफोम है और कार्डबोर्ड है. इसको बनाने जबरदस्त. बहुत अच्छे. गुड. आप भी मुबारकबाद की मुस्तैद कि बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों ने ग्रूम किए हैं. वज़ीर आला सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित और हुंजा के दौरे पर हैं. 2 रोज़ पर मुश्तमिल उनका ये दौरा है. उन्होंने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और उनकी जानिब से जो मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसका उन्होंने मुआयना किया. उन्होंने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया और बच्चों की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उससे वो बहुत मुतासिर दिखाई दिए और उन्होंने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और उनको खुलकर शाबाश दी. और निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चे साइंस के मैदान में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है और हमारे बच्चों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है. साइंस के मैदान में आगे निकलने की वो भरपूर सलाहियत रखते हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से बच्चों को शाबाश दी गई. और हादसात की रोकथाम के लिए
جو ماڈل بنایا گیا اور جو فائر الارم بنایا گیا، خاص طور پر توانائی کے حوالے سے جو ماڈل بنایا گیا تھا اس کو نگران وزیر اعظم نے بہت سراہا اور تعریفی سند دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم 2 روز کا یہ دورہ کر رہے ہیں گلگت اور ہنزا کا، اور اس دوران وہ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔